फ्रेंड्स, मैंने आज बताने वाले हैं 10th क्लास के भूगोल। उसमें हम पढ़ेंगे भारत की भूमि, भारत की मृदा क्या है, मिट्टी कैसी है। समझते हैं आप लोग कि मृदा मिट्टी को ही कहते हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग और मैं भी वही 10th 11th के हैं। तो कहा जाता है कि भूगोल क्या है, और भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, जोग जो है पृथ्वी है, और ग्राफी है जो वर्णन है। जो पृथ्वी के वर्णन करता है वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। तो वही भूगोल है जो पृथ्वी के वर्णन करे वह भूगोल कहलाता है। तो हम लोग बात लेकर चलते हैं भारत की मृदा पे। तो बोलता है कि भारत की भूमि 100% माना जाता है, और 100% में से मैदानी क्षेत्र 43% है। कितना, 43%। और जो पहाड़ी इलाका हुआ वो है 30%। दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 30 और 43, 73%। बच गया कितना, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके कितना बचा, 27%। जो 27% बचा वो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और कहता है, अब हम लोग चलते हैं कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में मिट्टी कुल 6 प्रकार के पाई जाती है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, तो पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, और लेटराइट मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये 6 मिट्टी पाई जाती है। तो हम इसको लेकर चलते हैं पहले जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में प्रमुख रूप से विशेषता के बारे में हम बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ऊपर मत कीजिए या ना हटाइए, आप इसे बहुत जरूरी है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है कि जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है, और इस मिट्टी पर प्रमुख रूप से कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से, अगर आप लिख लेते हैं कॉपी पे तो बहुत अच्छा होगा। आप वीडियो पीछे कर करके ध्यान से समझकर कॉपी पे लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम लोग आंसर बोलते हैं कि जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तटवर्तीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, तटवर्तीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्या, जलोढ़ मिट्टी तटवर्तीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी मिट्टी पे, जलोढ़ मिट्टी पे प्रमुख रूप से धान, गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे फसलें लगाई जाती है। और कहा जाता है इस पे अधिक ग्रहण खेती होती है, इस पे ग्रहण खेती किया जाता है। तो ग्रहण खेती के मतलब समझ रहे हैं क्या, तो ग्रहण खेती किसे कहते हैं, तो एक ही स्थल पर, एक ही जगह पर, हम ठेठ हिंदी में कहा जाता है कि एक ही जगह पर कई प्रकार के फसलों को लगाया जाता है और उसे अच्छी तरह से उपजा लिया जाता है, प्राप्ति किया जाता है, उसे ही ग्रहण खेती कहते हैं या ग्रहण कृषि कहते हैं। तो आप इतना समझ सकते हैं। अगली वीडियो बिल्कुल बताया जाएगा और बताएंगे जलोढ़ मिट्टी क्या है और कैसे है। तो कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को भारत नहीं, उत्तरी बिहार में, हाँ, जलोढ़ मिट्टी को उत्तरी बिहार में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जलोढ़ मिट्टी को उत्तरी बिहार में दियारी भूमि या दियारी मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पर उत्तरी बिहार में, हाँ, उत्तरी बिहार में प्रमुख रूप से दियारी भूमि के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी पर विशेष रूप से मक्का की खेती के नाम से प्रसिद्ध है विश्व भर में, ठीक है।